अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A to Z फूड ब्लॉगर। आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल बीफ पाए बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए, अभी तक किया नहीं है चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, एक अच्छा सा प्यारा सा कॉमेंट कर दें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पर बीफ के पाए लिए हैं, उनकी बारीक बारीक से इस तरह से आप लोग बोटियाँ बनवा लें। घर में भी बनवा सकते हैं, जैसे बाहर से भी आप लोग बनवा सकते हैं। इस तरह से बनवा के आप लोगों ने अच्छी तरह से ऊपर से ये जो ब्लैक ब्लैक से बाल वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह से छुरी की मदद से आप लोगों ने घर में साफ़ करने हैं। किसी भी तरह का कोई यहाँ पर देखें अच्छी तरह से मैंने साफ़ किए हैं, किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर बाल वगैरह नहीं लगा हुआ। 3 से 4 पानी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। पहले हमने 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धो लिया। अब हमने यहाँ पर एक पतीले के अंदर 2 से 3 किलो के करीब हमने यहाँ पर पानी लिया है। पानी को हम अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। यहाँ पर इसके अंदर हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब हम पानी में उबाल आने देंगे। जी पानी में जो है उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर पाए ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो पाए ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे और साथ साथ इसे 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। तो जो फिर ये पानी होगा वो फेंक देंगे, पाए हम निकाल लेंगे। इस तरह से जो पाए की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त से पाए बनकर ये तैयार होंगे। इसके बाद किसी की भी किस्म की आप लोगों के पाए के अंदर से स्मेल नहीं आएगी। अक्सर लोगों के पाए होते हैं उनके अंदर से अजीब किस्म की स्मेल आती। तो इस तरह का स्टेप करने के बाद पाए जो है वो अच्छी तरह से वॉश हो जाएंगे और कोई भी स्मेल नहीं आएगी। जो एक्स्ट्रा गंद वगैरह होगा पाए के ऊपर से वो भी उतर जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 बॉयल आए हैं इन्हें और जो 1 से 1.5 मिनट लगा है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें कितने साफ़ सुथरे जो है हमारे पाए तैयार हो गए हैं। ये देखें इस तरह से निकाल लेंगे। अब पाए निकालने के बाद ये जो पानी बचेगा वो हम फेंक देंगे। जी तो ये देखें जो पाए हैं वो हमने निकाल लिए हैं। अब जो ये पानी बचा है वो फेंक देंगे। अब दोबारा नया पानी इसके अंदर डाल के रखेंगे। तो यहाँ पर जो पानी था वो हमने फेंक दिया है और पतीले को दोबारा अच्छी तरह से कढ़ाई को धो के नया पानी डाल के हमने यहाँ पर रखा है। 3 किलो के करीब यहाँ पर पानी है। पानी में अच्छी तरह से बाल आने देंगे। फिर हमने ये देखें बाल आ चुका है पानी में। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर पाए ऐड कर देंगे। तो अब हमने ये पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना, इसी पानी के अंदर हम इसे पकाएंगे। ठंडे पानी के अंदर एक बार बॉयल करने के बाद दोबारा आप लोगों ने ठंडे पानी के अंदर पाए नहीं डालने, उससे सख्त होंगे, जल्दी हमारे पाए गलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर दिए जिसके अंदर लौंग, दालचीनी वगैरह है। अब हमने यहाँ पर पानी खुश्क होने तक पकाना है। अगर फिर भी हमारे पाए नहीं गलेंगे, पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर एक साइड पर हम पानी गर्म करके फिर मज़ीद 1 से 1.5 किलो फिर डाल देंगे। अगर आप लोगों ने प्रेशर के अंदर बनाना हो तो आप लोग प्रेशर के अंदर भी बना सकते हैं, उसमें मिनटों में बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के पास प्रेशर मौजूद नहीं है तो इस तरह से पतीले में बनता है। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के हमने पानी तकरीबन आधा हमारा खुश्क हो गया है। इसके अंदर हमने तकरीबन 50% पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब हमने इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज काट के डाले हैं, 3 से 4 इसके अंदर टमाटर काट के डाल दिए हैं। अब हमने जो पानी है वो खुश्क होने देना है। फिर हम जो मसाले हैं मज़ीद वो ऐड करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर तकरीबन 50% पानी खुश्क हो गया। तो फिर हमने प्याज और टमाटर ऐड कर दिए ताकि साथ साथ ये भी सॉफ्ट हो और अच्छी तरह से घुल मिल जाए। अब हमने यहाँ पर ऊपर से कवर करके इसको छोड़ देना है। उस वक्त तक साथ साथ हम चेक भी करते रहेंगे। उस वक्त तक छोड़ देना है जब तक पानी ये बिल्कुल भी खुश्क होने के नज़दीक आ जाएगा, उस वक्त तक। जी तो थोड़ी देर के बाद हम इस तरह से ये टमाटर के जो ऊपर वाले छिलके हैं वो इस तरह से हम उतार देंगे ताकि जब बाद में हम शोरबा करें तो ये तैर के ऊपर ना आए। तो इस तरह से हम ये छिलके जो हैं वो उतार देंगे। अगर आप लोग पहले से उतार के डालना चाहें तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, वरना इस तरह से बड़े बड़े पीस कर दें और फिर इस तरह से जब ये सॉफ्ट हो जाए इस तरह से छिलके उतार दें। जी टमाटर के जो सारे छिलके हैं वो हमने उतार दिए हैं यहाँ पर। अब हम मज़ीद पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। जी तो यहाँ पर जब पानी इतना रह जाएगा तो हम इसके अंदर यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1 चम्मच हमने सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड किया और यहाँ पर 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर नमक का लिया है। थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है, आधी चम्मच, और यहाँ पर हमने आधी चम्मच काली मिर्च लिया है। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। तो यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी की ली है, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च की ली है और ये थोड़ी सी कलवंजी ली है। कलवंजी से और ये
और अब हमने 1 चम्मच इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर ऐड किया है। अजवाइन और कलवंजी से बहुत ही हाजमेदार से हमारे जो पाए हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर पानी खुश्क होने तक इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। एक जो मेन चीज़ है अब हम इसके अंदर वो भी ऐड कर देंगे। अब हमने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है, तो 1 कप हम ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे, 1 कप हम ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर और फिर मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। जी, तो यहाँ पर 1 कप इसके अंदर हमने ऑयल का ऐड किया है। कुछ इसकी अपनी भी चिकनाई होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर तकरीबन 1 कप ही इसके अंदर ऐड करना है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है, जो हल्का फुल्का सा पानी है, ताकि वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर जो फ्लेम है वो मीडियम है, तो मीडियम फ्लेम पर हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जो ये पाए हैं अब तकरीबन ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़ी बहुत कमी रह गई। तो आप लोगों ने उस वक्त तक इसके अंदर मसाले ऐड नहीं करने जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। आप लोगों ने देखना है, अगर जो पहले हमने फर्स्ट टाइम में पानी डाल के रखा था अगर वो खुश्क हो गया है और पाए हमारे नहीं गले, तो साइड पर हम दूसरे पतीले के अंदर पानी गर्म करके वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जितना आप लोगों ने शोरबा करना हो उसके हिसाब से आप लोग पानी ऐड कर सकते हैं। जी, तो अब हमने यहाँ पर अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। 2 डब्बे, यहाँ पर मेरे पास किलो का डब्बा है, तो 2 डब्बे हमने यहाँ पर पानी के ऐड किए हैं, तकरीबन 2 किलो। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह से। पानी आप लोग अपने पाए के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर इसको पकाना है 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। साथ साथ हम दरमियान में चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। इस स्टेप पर आकर हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने गरम मसाला ऐड कर दिया और अब हम फ्लेम को कर देंगे बंद। जी, तो ये देखें माशाल्लाह से जो ये देखें जो शोरबा है हमारा बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब से ये पाए बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते हैं कि किस तरह के जो पाए हैं वो हमारे बनकर तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी।